हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो यूपी पीसीएल का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन उसकी जो संभावित तिथि है, पहले जो तिथि दी गई थी वो क्या कहते हैं अक्टूबर के लास्ट वीक में दी गई थी, अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में। ठीक है, तो अभी उसमें क्या अपडेट आया है, क्या अपडेट हो सकता है और क्या संभावित तिथि हो सकती है, पूरा जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि कंप्यूटर में जो हमें 20 नंबर लाने हैं 50 में से, उसको किस तरीके से क्लियर करें। पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कायदे से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जब अभी जो आपकी जब पोस्ट आई हुई थी, इसके बाद पोस्ट अपडेट हुई, थोड़ी सी पोस्ट बढ़ी, तो लगभग 1270 के आसपास पोस्टें हो गई थी। ठीक है, इतनी पोस्ट हो गई थी बढ़ने के बाद। ठीक है, लेकिन जब हमारा फॉर्म आया था तो उसमें साथ में एक संभावित तिथि लिख के आई थी कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर अंतिम सप्ताह में होगा। अंतिम सप्ताह क्या होता है? अंतिम सप्ताह जो होता है वो होता है 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक, 31 तारीख तक ये होता है अंतिम सप्ताह। ठीक है, मतलब जैसे किसी भी माह का 23 से जो 30 तक होते हैं वो 30 तक होते हैं, 31 तक होते हैं 31 तक होता है। ठीक है ना, तो ये होता है अंतिम सप्ताह। अब आप ये देख लीजिए कि पहली बात तो अभी तो इतना ज़्यादा कहते हैं वर्कलोड चल रहा है, अभी 15-16 को तो पेट का एग्ज़ाम है। इसके बाद तुरंत एग्ज़ाम होना तो पहली बात संभव है नहीं, और होता तो अभी 13 तारीख हो चुकी है, कुछ ना कुछ अपडेट आता। ठीक है, तो अभी तो 100% एक तरीके का श्योर मान के चलिए कि यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम क्या कहते हैं अक्टूबर माह में नहीं होगा। साथ ही साथ और क्या चीज़ें हैं देखिए, साथ ही साथ अक्टूबर माह में दिक्कत क्या क्या है, जो लास्ट सप्ताह है उसमें क्या क्या है देखिए। दिक्कत कहने का मतलब मेरा ये है कि किस वजह से एग्ज़ाम नहीं हो सकता है अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहली बात तो 24 को देखिए दिवाली है, हो सकता है दिवाली की 2 दिन की छुट्टी तो होती है। इसके बाद 26 को गोवर्धन पूजा है, 27 को भैया दूज है, तो इतने में तो छुट्टी रहेगी सरकारी एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद 28 को खुलेगी ज़रूर। इसके बाद 29 को सैटरडे है, 30 को संडे है। मतलब पूरा सप्ताह जो बिजी एक तरीके का शेड्यूल है, तो इसमें एक तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होना है वो पॉसिबल है नहीं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पहले एक पोस्ट आई थी कैंपस असिस्टेंट की, उसको बोलते हैं कैंपस असिस्टेंट, स्टेनो एक तरीके का वो होता है। ठीक है, वो भी यूपी पीसीएल से थी। ठीक है, वो 1-1.5 महीना पहले आई थी, इससे पोस्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से एक 1-1.5 महीना पहले, 30-40 दिन पहले पोस्ट आई थी कैंपस असिस्टेंट की। तो सबसे पहले तो उसका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, और 100% श्योर है एक तरीके से, ये मान के आप चलिए। ठीक है, मैं 100% तो नहीं कहेंगे, 99% कहूँगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पहले आपका कैंपस असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा। ठीक, इसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होगा। कैंपस असिस्टेंट में लोगों ने इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसमें पोस्टें बहुत कम थी, उसमें शायद 21-22 पोस्टें थीं, 21-22, हाँ इससे कुछ पोस्टें थी, मतलब 50 के अंदर पोस्टें थी, इसलिए 50 के अंदर ही पोस्टें थी, इसलिए उसमें लोगों ने ज़्यादा, इसलिए उसके लोग वीडियो बना के नहीं डाल रहे हैं, उसको अपडेट के क्या कहते हैं अपडेट को नहीं देख रहे हैं या कम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम नहीं होगा इस माह, तो बिल्कुल नहीं होगा अक्टूबर माह में। नवंबर माह में भी एक तरीके से मुश्किल ही मान के चलिए। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपको जो जाएगा वो दिसंबर में जाएगा, ये प्रेडिक्शन है एक तरीके का। ठीक है, ये प्रेडिक्शन है, दिसंबर माह में आपका एग्जाम जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि हो सकता है इसके पहले आपका कैंपस असिस्टेंट का एग्जाम हो जाए। लेकिन जिस दिन आपका ये समझ लीजिए कैंपस असिस्टेंट की अगर एडमिट कार्ड जब जारी हो जाते हैं तो आप तुरंत समझ के चलिए कि कभी भी आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम हो सकता है। ठीक है, बहुत लोगों ने कैंपस असिस्टेंट का भी फॉर्म भरा होगा। जिन्होंने भरा है मैं आपको बता दूं, पिछले साल जो कैंपस असिस्टेंट की भर्ती हुई थी इतनी तेज़ी से हुई, अब तो शायद उसमें ज्वाइनिंग भी शायद आ गई है, या कुछ लोग शायद हो भी गई है, आ गई है ज्वाइनिंग आ गई। मतलब एक तरीके से अप्रैल में उसने पेपर कराया था, इसके बाद तुरंत ही उसने 1-1.5 महीने के अंदर में स्टेनो भी अपना जो स्किल टेस्ट होता है वो भी करा दिया और रिजल्ट भी जारी कर दिया। इतनी तेज़ी से ये भर्ती की गई। तो यूपी पीसीएल जो है भर्ती थोड़ी सी फास्ट कराता है। ये यूपी SSC जैसा लंबी भर्ती नहीं खींचता है, जिस तरीके से यूपी SSC खींच रहा है, रेलवे ग्रुप डी खींच रही है, इस तरीके से यूपी पीसीएल का काम होता नहीं है। यूपी पीसीएल का काम बहुत फास्ट चलता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी बना के रखिएगा। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कमेंट में ये पूछा जा रहा है कि सर कंप्यूटर में 20 नंबर जो लाने हैं हमको, आउट ऑफ 50 20 नंबर लाने हैं। तो देखिए कंप्यूटर में जो कठिन के कहते टॉपिक हैं उनको आप बिल्कुल अभी ना ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, उनको ना ही पढ़ें, क्योंकि हमको लाने 20 नंबर हैं। 20 नंबर के क्या क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो आप एमएस वर्ड, मतलब क्या कहते हैं एमएस ऑफिस, मतलब वो पढ़ें पूरा एमएस ऑफिस एक तरीके से। उसमें क्या क्या आएगा? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल,
MS पावर पॉइंट। राइटिंग मत जाइएगा, थोड़ा सा राइटिंग नहीं अच्छी है। इसके बाद फुल फॉर्म, इसके बाद इंटरनेट, इसके बाद इनपुट आउटपुट, ठीक है ना। तो ये सब आप पढ़िए, ये सब पढ़िए 100%। अगर पूरी तरीके कायदे से आप ये नॉर्मल जो टॉपिक हैं, जो एक तरीके से कॉमन टॉपिक होते हैं, इस तरीके से टॉपिक आप कवर कर लेंगे तो आपके 20 नंबर से ऊपर ही चले जाएंगे, 20 नंबर से ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको इसमें। क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई दिक्कत नहीं। 20 नंबर लाए, 20 नंबर भी आप ले आओगे 50 में तो भी पास हो, 50 ले आओगे तो भी पास हो। क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें और कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बस क्वालिफाई आप हो जाओगे तो आप एग्जाम में बने रहोगे। इसलिए एग्जाम को में पास होना आवश्यक है, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आपका जो एग्जाम है लगभग दिसंबर माह तक खिंच सकता है, अभी नहीं हो सकता इस महीने, इस माह तो चिंता ना ही करिए, इस महीने तो नहीं होगा ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम। और उसके पहले कैंपस असिस्टेंट की भर्ती आई थी, तो ऐसा संभावित है पूर्ण रूप से कि जो एग्जाम है आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, उससे पहले आपका कैंपस असिस्टेंट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो अभी वीडियो लंबा नहीं करते हैं, इतनी जानकारी आपको देनी थी, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जो नहीं, क्योंकि जिन्होंने नहीं किया है वीडियो देखा है वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक।